देखो बच्चों, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में अब हम थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस टेकअप कर रहे हैं। तो जैसे देखिए, एक क्वेश्चन यह है कि 5x + 1/3x = 4, देन फाइंड 9x स्क्वायर + 1/25x²। देखो बच्चों, इसको ऐसा है ना, देखो ये 9x स्क्वायर है, यहाँ अगर 3x होता, ठीक है, 3x + 1/5x अगर होता है ना, यानी कि 3x + 1/5x अगर ये होता तो इसके स्क्वायर में आपका आ जाता ये। तो इस फार्म में हमको इसको ले आना है। तो इस फार्म में ले आने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ 5x की जगह पर 3x ले आना है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो 5 से भाग देंगे, पहले तो हम 5 से भाग देंगे, x आएगा और फिर 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसको पूरे को 3/5 से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x + 1/3x = अब इधर भी गुणा करेंगे 3/5। तो ये देखिए, ये कट जाएगा 5 5, यहाँ आ जाएगा 3x और प्लस 3 3 कट जाएगा 1/5x, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 12/5। अब आप उसी वाले फार्मूले पर रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 3x + 1/5x का स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 9x स्क्वायर + 1/25x स्क्वायर प्लस 2 × 3x × 1/5x, ठीक है। यहाँ देखो, ये आपका x कट जाएगा और ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 12/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर + 1/25x स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 × 6 6/5, ठीक है। और अब आप देखिए, यहाँ से हो जाएगा ये 144/25, ये माइनस इधर कर दीजिए, 6/5 = 9x स्क्वायर + 1/25x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 25 144 - 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 84, ये हो जाएगा हमारा 4 और 4 में से 3 गए 1, 114/25, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ x² - 2√5x + 1 = 0, फाइंड x² + 1/x²। इस तरह से भी कभी कभी एक इक्वेशन दे देते हैं और फिर उससे इसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो इसके लिए भी हमको क्या करना है, इसके लिए भी हमको वही करना है, x + 1/x या x - 1/x, ठीक है। इन्हीं में से कुछ निकालना पड़ेगा, इन्हीं में से। तो कैसे निकलेगा, देखो इसको ऐसा कर देते हैं कि x से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई x, ठीक है, डिवाइड बाई x। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -2√5 और + 1/x = 0, ठीक है। तो यहाँ देखो वही फार्म आ गया, x + 1/x = 2√5। अब आ जाएगा ये, अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x + 1/x होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x² + 1/x² + 2, ठीक है। इसका जब करेंगे 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√5 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये x + 1/x का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका,
ये हो जाएगा 2 दूनाई 4, पंजे 20, 20। तो 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। ठीक है, यानी कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 20 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 80। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ x टू द पावर 1/4 प्लस x टू द पावर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस मच। ये भी देखो बड़ा लग रहा है कि बड़ा टिपिकल क्वेश्चन होगा, x टू द पावर 81 है, कैसे होगा। तो देखिए कुछ नहीं क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं लेट, लाना पड़ेगा हमको उसी x प्लस 1/x का ही फॉर्म लाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, हमेशा इसी तरह से सोचिए। तो ये हो जाएगा लेट x टू द पावर 1/4 को आप मान लीजिए y। ठीक है, तो x टू द पावर माइनस 1/4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/y। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, y प्लस 1/y, y प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एलसीएम ले लीजिए, y तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया ये इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो y हमने क्या माना था, हमने माना था x के पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो अब आप देखो इसको x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है भाई, इसको आप जो है इसका जो है वो आप इस तरह से कर दीजिए, कैसे, x की पावर 1/4 को आप 4, 1 का पावर 4। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 हो गया। अब x इक्वल टू 1 हो गया बच्चों, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए x टू द पावर 81। अब कोई घात हो क्या दिक्कत है, जब x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, x टू द पावर 81 इज इक्वल टू, अब देखो 1 के पावर 81 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से बच्चों कभी भी जब ये पावर बहुत ज़्यादा आए तो परेशान होने की बात नहीं है। अल्टीमेटली आप देखोगे x की वैल्यू 1, 2 कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी, फिर उसको रख करके आप, बल्कि एक ज़्यादातर संभावना है कि अगर हायर पावर है तो x की पावर 1 ही, x की वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, ताकि वैल्यू रख करके इसमें आप आसानी से कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, देखो बच्चों एक क्वेश्चन ये है, इफ़ 3x² प्लस 1 माइनस 7x/3x इज इक्वल टू 6 देन फाइंड दिस मच। इसमें भी देखो कुछ ऐसे ही करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो इसको आप क्या करेंगे, इसको 3x है ना, इसको आप पूरा ऐसा करिए कि 3x से ही खोल दीजिए इसको। पहले क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 3x माइनस 7x/3x। ठीक है, इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, देखो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 7/3 माइनस हाँ। तो बच्चों इसको देखो, ये इतना हो गया। अब देखो 3x से जब भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, बचेगा x। ठीक है, केवल बच्चों केवल 3 से भाग दीजिए। ठीक है, इसको x को रहने दीजिए, इसको x को रहने दीजिए, तो 3 कट जाएगा तो हो जाएगा ये आपका
एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 से भाग देंगे तो 1 अपान एक्स, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा 7/3, ठीक है। देखो इसमें क्या किया हमने, इसमें केवल 3 से भाग दिया, एक्स नीचे रहने दिया, एक्स नीचे रहने दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया तो बच्चों इसको देखो यहीं समझ लीजिए, ये आपका ये 3x² + 1/3x है, तो यहाँ से 3 काट देंगे तो हो जाएगा x² + 1/x माइनस 7/3 = 6, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, x + 1/x, x + 1/x = कितना हो जाएगा, ये 6 + 7/3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 6 = 18 7 25/3, ठीक है। अब ये हो गया, अब क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू निकालनी है अंडर रूट की, तो इसको स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट x + 1/√x, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1/x और +2, यही होगा ना, +2, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसकी वैल्यू हमको मालूम है, तो क्या हो जाएगा, ये 25/3 और +2, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 25 + 6 दैट इज इक्वल टू 31/3, तो अंडर√x + 1/√x, ठीक है, अंडर√x, ये जो है x + 1/√x क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा अंडर√31/3, यही हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है, यही पूछा जा रहा है। तो इसमें देखो कोई एक्सप्रेशन दिया होगा, इधर कोई इक्वेशन दिया होगा, तो इसको आप उसी तरह से आपको अरेंज करना है, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x⁴ + 1/x⁴ = 119, तो फाइंड x³ - 1/x³। तो देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको x - 1/x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी होगी बेटो। अब देखो इससे कैसे करेंगे, x⁴ है, तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, x का इसका जो है देखो x² + 1/x², इसका हम क्या करेंगे, इसका हम पहले स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x⁴ + 1/x⁴ और +2, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, ये हो जाएगा 119 + 2, ये हो जाएगा 121, ठीक है, यानी कि हो जाएगा x² + 1/x² = अंडर√121 दैट इज इक्वल टू 11। अब x² + 1/x² निकल गया, अब यहाँ से ये निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से x - 1/x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, x² + 1/x² -2, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हमको मालूम है 11, तो 11 - 2 दैट इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से देखो x - 1/x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर√9 दैट इज इक्वल टू 3। अब इसकी वैल्यू हमको मालूम हो गई, अब देखो इसका क्यूब निकालना है ना, तो हमको क्या करेंगे, इसका पहले क्यूब करेंगे, x - 1/x का क्यूब। अब देखो बच्चों a - b का क्यूब, फार्मूला आपको मालूम होगा, कैसे करेंगे,
ए क्यूब यानी कि एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab माइनस 3x इंटू 1/x और a माइनस बी, ठीक है, x माइनस 1/x, ये हुआ ना। देखो x कट गया। अब देखो ये वैल्यू हमारी कितनी है, 3 दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, और यही हमको मालूम करना है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ठीक है। ये एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस देखो क्या हो जाएगा 3, और x माइनस 1/x कितना है 3, ठीक है। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और प्लस 3 त्रिका 9 दैट इज इक्वल टू 36, यही इसकी वैल्यू आ गई। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू ए बी माइनस सी, वाई इज इक्वल टू बी सी माइनस ए, जेड इज इक्वल टू सी ए माइनस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच, ए x/a क्यूब प्लस y/b क्यूब प्लस z/c क्यूब। देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब के फॉर्म में आ रहा है बच्चों, तो आपको समझ लीजिए कि वो वाली आइडेंटिटी आपकी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब वाली वो कहीं न कहीं आपकी इस्तेमाल होगी। तो यहाँ से देखिए पहले आप तो x माइनस ए निकालिए, यहाँ से क्या क्या दिया हुआ है, x/a कितना हो जाएगा b माइनस सी, ठीक है, और y/b क्या हो जाएगा c माइनस ए, और z/c क्या हो जाएगा a माइनस बी। अब देखिए x/a प्लस y/b प्लस z/c क्या हो जाएगा, देखिए b माइनस सी, ये क्या हो जाएगा x/a कितना है b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी, क्या हो गया देखो सब कट गया, b कट गया, c यहाँ से कटा, a यहाँ से कटा, 0। अब देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब b क्यूब c क्यूब, यही तो हो गया। तो हमको मालूम है फिर क्या हो जाएगा, फिर वही वाली आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगा हमारा क्या निकालना है, x/a का क्यूब प्लस y/b का क्यूब और प्लस z/c का क्यूब, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3abc, क्या हो जाएगा 3abc दैट इज इक्वल टू 3 इंटू x/a इंटू y/b इंटू z/c, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 3xyz/abc, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि वही आइडेंटिटीज हमारी बार बार यूज़ हो रही हैं, ठीक है। देखो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा, इफ़ a माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 4 स्क्वायर प्लस c माइनस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट a प्लस b प्लस c। या अंडर रूट a प्लस b प्लस c देख करके आप लोग परेशान मत होइए, इसमें कुछ नहीं। देखो अगर ये 3 संख्याएं हैं, 3 नंबर्स का स्क्वायर जगह 0 है, 3 नंबर के स्क्वायर्स का प्लस यानी कि सम, तो देखो a माइनस 3 होल स्क्वायर ये निगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है, क्योंकि फॉर एनी जहाँ पर a b c रियल नंबर हैं, a b c क्या है, a b c आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो a b c रियल नंबर्स हैं, तो a माइनस 3 स्क्वायर कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, या तो 0 होगा, उसी तरह से b माइनस 4 c माइनस, तो ठीक है। अब ये क्योंकि ये सभी या तो पॉजिटिव होंगे या तो
जीरो होंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव अगर है तो इनका सम जीरो नहीं होगा। यहाँ जीरो होने के लिए कोई न कोई फैक्टर जो है वो निगेटिव होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब क्या, ये तभी संभव है जब इसके हर टर्म्स बराबर जीरो हो जाए, यानी कि a-3 भी जीरो हो, b-4 भी जीरो हो और c-9 भी जीरो हो। यानी कि a हमारा 3 हो, b हमारा 4 हो और c हमारा 9 हो। तो अब देखिए आसानी से आपका निकल आया √a + b + c। मतलब क्या हो गया, √3 + 4 + 9 कितना हो गया, √16 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये देखो छोटा सा प्यारा सा सवाल, बच्चे इसको कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब एक क्वेश्चन है, इफ़ 2⁴x = 3⁴y + 12⁴z अगर बराबर हैं तो सो दैट दिस। तो बच्चों जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, ठीक है, तो इनको आप एक कोई किसी कांस्टेंट के बराबर मान लीजिए। ठीक है, जैसे 2⁴x बराबर 3⁴y = 12⁴z। सपोज करिए a बराबर k। ठीक है, तो अब आप देखिए अगर 2⁴x बराबर k के है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको 2⁴x को आप इसका पावर 1/x यानी x के क्यूबिक रूट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा k⁴1/x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, देखो पावर का पावर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 = k⁴1/x। ठीक है, उसी तरह से आप 3⁴y = k, इसका मतलब हो जाएगा 3⁴y को आप इसका पावर 1/y ले लीजिए, तो हो जाएगा k⁴1/y, यानी कि 3 = k⁴1/y। अब देखिए 12 ले लीजिए, 12⁴z = k। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 12⁴z को आप 1 की पावर इसका पावर कर दिए 1/z, तो हो जाएगा k⁴1/z। दैट इज दिस इम्प्लाइज 12 = k⁴1/z। अब देखिए 2, 3 और 12, इन्हीं में एक आप समीकरण निकाल लीजिए। समीकरण क्या हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा, 12 = 2 × 2 × 3, ये हुआ ना। 12 बराबर क्या हुआ, 2 × 2 × 3 या 3 × 2 × 2। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, या आप हाँ, तो 12 यानी कि k की पावर इस क्या हो जाएगा, k की पावर हो जाएगा k⁴1, 12 क्या है, k⁴1/z = 2 का 2 का मतलब क्या हो गया, आपका k⁴1/x इंटू k⁴1/x इंटू 3 क्या है, k⁴1/y। ठीक है, यानी कि अब देखो, अब यहाँ क्या हो जाएगा, k⁴1/x + 1/x + 1/y = k⁴1/z। ठीक है, तो आप अब देखिए, अब बेस सेम हो गए तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी कि 1/z क्या हो जाएगा, 1/z = क्या हो जाएगा, 2/x + 1/y। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, 1/z = ये। तो इस तरह से बच्चों क्या करना है इसमें, कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो इनको आप k मान लीजिए। ठीक है, और फिर जिनके ये जो बेस हैं इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर उनमें आपस में एक संबंध स्थापित कर दीजिए। जैसे इसमें आया, जैसे ये 2 है, 3 है, 12 है, तो इसमें हमने संबंध स्थापित कर लिया कि 12 बराबर 2 × 2 × 3, बस उनकी वैल्यू उठा के रख दीजिए
अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन यह है कि इफ़ x इज इक्वल टू 2⁻1/3 प्लस 2⁻2/3 देन सो दैट x³ माइनस 6x इज इक्वल टू 6। तो देखो इसमें कुछ नहीं, x की वैल्यू रखिए। क्या कह रहे हैं, 2⁻1/3 प्लस 2⁻2/3, इसका क्या है, क्यूब है। ठीक है, माइनस 6x की वैल्यू 2/1/3 प्लस 2⁻2/3, ये पहले निकालो। तो देखो a प्लस बी का क्यूब, तो क्या हो जाएगा, a³ यानी कि 2/1/3 का क्यूब प्लस 2/2⁻3 इसका क्यूब, a³ प्लस b³ क्या हो जाएगा, प्लस 3ab, 3 इंटू 2⁻1/3 इंटू 2⁻2/3 3ab और a प्लस b यानी कि 2⁻1/3 प्लस 2⁻2/3। ठीक है बच्चों, देखो a प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमने लगा दिया, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी और माइनस 6 इंटू 2⁻1/3 प्लस 2⁻2/3। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पावर पावर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा, पावर पावर गुणा हो जाएगा 2, 3 3 कट जाएगा तो 2 2 जा 2 को स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसको देखो 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 मिल करके ये पावर 1 हो जाएगा यानी 3 इंटू 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 1/3 प्लस 2⁻2/3 माइनस 6 2⁻1/3 प्लस 2⁻2/3। ठीक है, तो ये देखो हमारा कितना आ रहा है, देखो ये 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 और 2 6 प्लस, अब देखो ये क्या आ गया, ये हमारा हो गया 6 2 का पावर 1/3 और प्लस 2 की पावर 2/3। ठीक है, और ये माइनस 6, ठीक है, ये माइनस 6 2⁻1/3 और प्लस 2⁻2/3, ये हो गया। देखो ये दोनों कट गए तो क्या हो गया, बराबर 6 के। ठीक है, यही तो हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था ना, सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस मच। हमने ये लिया x³ लिया और माइनस 6x लिया तो बराबर 6 के, ये प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों।